हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं जामिया इस्लामिया के जो है एडमिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। एडमिशन के रिलेटेड जो है बच्चों को बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि एडमिशन्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या बच्चे एक फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा फिल कर सकते हैं, क्या आर्ट्स का कैंडिडेट जो है कॉमर्स के कोर्स फिल कर सकते हैं या फिर नहीं फिल कर सकते, या फिर कॉमर्स के कैंडिडेट आर्ट्स का फिल कर सकते हैं या फिर नहीं फिल कर सकते, या फिर साइंस का कैंडिडेट जो है आर्ट्स और कॉमर्स के कोर्सेज फिल कर सकते हैं या फिर नहीं फिल कर सकते। तो ऐसे करके जो है बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आते हैं। जैसे डाउट्स अभी जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी को लेकर आ रहा था कि जो है मिनिमम मार्क्स कितने लाने ज़रूरी हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने इसलिए आप लोगों को एक वीडियो बना दी ताकि आप लोगों को एटलीस्ट इतने मार्क्स तो लेकर आने हैं, तभी आप शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं किसी चीज़ के लिए, चाहे बात करें हम इंटरव्यू की चाहे हम किसी की। तो ऐसे जो है एक एक अलग अलग वीडियो जो है हर टॉपिक पे बनाई जाएगी ताकि आप लोगों के पॉइंट सारे क्लियर हो जाए। रिजर्वेशन पे भी जो है जल्द वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो हर चीज़ पे, और सिलेबस की वीडियो अपलोड हो ही रही है धीरे धीरे, कुछ अपलोड है, एंट्रेंस पेपर की भी जो है काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड है, जो रह गई हैं वो भी धीरे धीरे सारी चीज़ें अपलोड होगी। तो हम हर संडे जो है सिर्फ डाउट्स में डिस्कशन करेंगे। जिस जिस टॉपिक पे बच्चों को डाउट आए होंगे, जिस टॉपिक पे ज़रूरत होगी उसकी अलग से वीडियो बना दी जाएगी। जो नॉर्मल डाउट होंगे कॉमन सब बच्चों के, वो हम संडे जो है उस पर क्लैरिटी आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। और उसके अलावा भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप जो है बिल्कुल वीडियो में कमेंट करते रहिएगा, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी आपके डाउट का अगर क्लियर जो है मैसेज में ही हो जाएगा तो मैसेज में ही आपके डाउट का आंसर दे दिया जाएगा, नहीं तो आपको नेक्स्ट संडे जो है आपको आपके डाउट का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़, सबसे बड़ी चीज़, कि जो भी आप कमेंट करेंगे आप अपना कोर्स ज़रूर मेंशन करें। देखिए, कोर्स ज़रूर मेंशन करा करें ताकि जो है पता चल सके। आपको एंट्रेंस पेपर से रिलेटेड कोई चीज़, सिलेबस से रिलेटेड वीडियो बनानी है तो आप कोर्स ज़रूर मेंशन करा करें, क्योंकि कई बच्चे कोर्स मेंशन नहीं करते। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, आप अपना कोर्स ज़रूर मेंशन करेंगे। तो देखिए, अब सबसे पहले हम जो बच्चों को डाउट्स आए हुए हैं, ठीक है, और एंट्रेंस पेपर के आपको पीडीएफ देखने हो तो आप जो है टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वहाँ से चेक कर पाएँ, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें बच्चों के कोर्स के बारे में, जो अभी नॉर्मल डाउट्स हैं। कोर्स से रिलेटेड बच्चों को ये डाउट है, क्या बच्चे एक कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जैसे कई बच्चे कह रहे हैं कि मुझे बीए ऑनर्स हिस्ट्री भरना है, तो क्या जो है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फिल कर सकता है बच्चे, या फिर बीए पॉलिटिकल साइंस, या फिर बीए, या फिर बीबीए, या फिर बीकॉम, ठीक है। तो बच्चे कह रहे हैं क्या मैं एक ही कोर्स फिल कर सकता हूँ? नहीं, आप जितने कोर्स चाहें आप उतने कोर्स फिल कर सकते हैं, पर कंडीशन क्या, आपको उसकी सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन देखनी पड़ेगी। अगर मैं जैसे बात करूँ कि आप जो है आर्ट्स के कैंडिडेट हैं, ठीक है, आपके पास, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या चेक करना है कि बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए हिस्ट्री, बीए, तो ये जाके आप जो है प्रोस्पेक्टस में एलिजिबिलिटी कंडीशन चेक कीजिए, क्या आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। जब एलिजिबिलिटी कंडीशन आप चेक कर लेंगे तब आपको पता चल जाएगा आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें कि आपने एलिजिबिलिटी चेक कर ली, आप नॉर्मली देखेंगे कोर्सेज के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 12th लिखा होता है। वहाँ पर ऐसा मेंशन नहीं होता कि आपके पास आर्ट्स होनी चाहिए या फिर कॉमर्स होनी चाहिए या फिर साइंस होनी चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर कोर्स है साइंस के लिए तो वहाँ पर मेंशन किया जाएगा कि आपके पास साइंस होनी चाहिए, या कोई कोर्स ऐसा है कि उसके साथ आपको मैथ्स होनी चाहिए जिसमें ज़रूरत होती है। तो नॉर्मली अगर आप, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर आप बीए पॉलिटिकल साइंस का फिल कर रहे हैं, बीए का फिल कर रहे हैं, या और बीए पॉलिटिकल साइंस इसका तो कॉमन टेस्ट होता है, या बीए जियोग्राफी, आप इसमें देखेंगे तो नॉर्मली इसमें लिखा होता है सिर्फ 12th पास कैंडिडेट होना चाहिए, ठीक है। और एलिजिबिलिटी मार्क्स वहाँ पे मेंशन होते हैं कि आपके मिनिमम जो है इतने मार्क्स आए होने चाहिए। सिलेबस की मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है, तो सिलेबस की वीडियो में आप देख सकते हैं अपना कि आपके कोर्स के लिए जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है। मैंने जब सिलेबस की वीडियो बताई है उसमें मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बता रखी है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, क्या आर्ट्स के, क्या कॉमर्स के, या साइंस के। तो आपको पहले कोर्स चेक करना पड़ेगा, कोर्स में आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है, तो ऐसे आप एलिजिबिलिटी चेक कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, अब मैंने आपको क्लियर कर दिया, आप जितने कोर्स चाहें उतने कोर्स फिल कर सकते हैं। आपको 4 कोर्सेज फिल करने,
4 फिल कीजिए, 5 फिल करने हैं 5 फिल कीजिए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये आपको याद रखना है, आप जितने कोर्स फिल करेंगे सबकी फ़ीस पेमेंट आपको अलग करनी पड़ेगी। अगर आप 5 कोर्सेज फिल करते हैं, जैसे बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए जियोग्राफी, तो आपको सबकी अलग अलग फ़ीस भरनी पड़ेगी। ये चीज़ आपको याद रखना है। आपने बीए पॉलिटिकल साइंस भरा, एक कॉमन एंट्रेंस है, तो आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी एंट्रेंस की। आप नेक्स्ट करना चाह रहे हैं सेकेंड, तो आप उसको भी अलग से फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, बस आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है एंट्रेंस टेस्ट की, चाहे आप 4 कोर्स फिल करें चाहे आप 5 कोर्स फिल करें। ठीक है, तो पहला ये आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आप कितने कोर्स फिल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो डाउट बच्चों को इस चीज़ से रिलेटेड आ रहा था कि वो कितने कोर्स फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें कि और बच्चों को जो है क्या डाउट्स आ रहे हैं, कि मतलब देखिए एंट्रेंस के लिए बुक अगर हम बात करें, बाकी बुक से रिलेटेड सिलेबस पे मैं वीडियो तो बना ही रहा हूँ। एक चीज़ और है, एंट्रेंस के लिए कोई भी आप एक बुक से तैयारी नहीं कर सकते, जो सबसे बड़ा हर बच्चे को डाउट आ रहा है, चाहे वो किसी भी कोर्स का हो, कि एंट्रेंस के लिए कोई एक पर्टिकुलर बुक बता दी जाए। देखिए एंट्रेंस की तैयारी कभी भी एक पर्टिकुलर बुक से नहीं होती। अगर आप एंट्रेंस की तैयारी किसी भी कोर्स की कर रहे हो, आप अगर आप सोचे किसी एक बुक से हो जाएगा तो ये मुश्किल है थोड़ा। तो एंट्रेंस के लिए आपको सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज ही पढ़ना पड़ेगा। कई कई चीज़ें जो होती है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ नॉर्मल जी बात करूँ, रीजनिंग पार्ट, आप सिर्फ पास्ट ईयर के पेपर कर लीजिए रीजनिंग के, रीजनिंग जैसे टॉपिक जो है सफिशिएंट होते हैं, उसमें लगभग कवर हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए तो आप पास्ट ईयर पेपर का रेफरेंस ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको अलग से बुक परचेज करने की। पर बाकी चीज़ के लिए आपको पर्टिकुलर जो है सिलेबस वाइज पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। पेपर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेपर से आपको आइडिया लगेगा। बिना पेपर की आप प्रिपरेशन करेंगे तब भी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको पेपर ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप पढ़ लें, फिर उसके बाद पेपर ज़रूर करें। पेपर आप कर लेंगे तो आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों को कितना एग्जैक्टली आप एस्टिमेट कर रहे हैं कि इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। एक चीज़ आपको याद रखना है कि कोई पर्टिकुलर बुक नहीं आती है। ठीक है, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। और एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, आप ये मान के चलिए, अगर आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, 55 प्लस आप सेफ स्कोर में चले जाते हैं। 55 प्लस अगर हम बात करें तो आपको ये सेफ स्कोर हो जाता है। ठीक है, काफ़ी कोर्सेज में अगर आप देखेंगे तो सेफ स्कोर हो जाता है। और पेपर लेवल की भी हम बात कर लेते हैं। देखिए पेपर लेवल जो होता है, नॉर्मली अगर हम देखते हैं ज़्यादातर पेपर का जो लेवल होता है वो मॉडरेट लेवल होता है। तभी मैंने आपको कहा कि जो पेपर की आप मान के चलिए कि कट ऑफ आप 55 प्लस अगर आपके मार्क्स आए हैं तो आप सेफ साइड हैं। ठीक है, अगर उससे कम आए हैं तब आप थोड़ा सा सेफ साइड नहीं है। तो क्योंकि पेपर का लेवल नॉर्मली ज़्यादातर पेपर हम देखते हैं मॉडरेट लेवल के होते हैं। कुछ कुछ पेपर होते हैं जो काफ़ी ईजी हो जाते हैं और कुछ कुछ पेपर होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं। अगर डिफ़िकल्ट की बात करें तो देखिए कट ऑफ तो उसकी कम जाएगी अगर पेपर डिफ़िकल्ट आया है तो। और जब डिफ़िकल्ट पेपर आया है तो वो आपके लिए नहीं है, वो सबके लिए है। ठीक है, अगर डिफ़िकल्ट कोई चीज़ आई है तो वो आपके अकेले के लिए तो आई नहीं है, वो सबके लिए आई है। तो इस चीज़ के लिए ये मत सोचिए कि पेपर डिफ़िकल्ट था, नहीं, पेपर डिफ़िकल्ट था वो रहने दीजिए। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, वो सबके लिए डिफ़िकल्ट था। आप अपना बेस्ट देकर आए। ठीक है, तो इस चीज़ से रिलेटेड भी आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और बाकी अब जो बच्चों को डाउट्स हो कमेंट कर दीजिएगा। तो जिसके आंसर जो है कमेंट में देने वाले होंगे कि डायरेक्टली आपको बता दिया जाए कि आपको ये करना है, तो बिल्कुल आपके कमेंट में बता दिया जाएगा आपके आंसर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और बाकी जो है नेक्स्ट जो है संडे डिस्कस करते हैं, बाकी जो मेन डाउट्स आएंगे। ठीक है, और जिस कमेंट से रिलेटेड अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी उससे रिलेटेड अलग वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, और एक प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है जामिया इस्लामिया एडमिशन 2021 की, उसमें हमने एलिजिबिलिटी, सिलेबस, इससे रिलेटेड जो है उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियो अपलोड करी जाएगी। ठीक है, जो भी वीडियो के लिंक होंगे वो सारे के सारे आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे ताकि आप वहाँ से इजीली देख पाएँ। और आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, हर चीज़ की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोगों को वीडियो ढूंढने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए हिस्ट्री, बीए सोशियोलॉजी, जियोग्राफी या एमएससी बैंकिंग एंड फाइनेंस, आप किसी भी कोर्स की कर रहे हैं तो आपको प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेनी है। बीबीए, बीकॉम, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो एक ही जगह मिल जाएगी। ठीक है, अब आप लोग कोई और डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।